हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए ये स्पायरल शेप का घेरा बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, इसको मैंने 5 नंबर की चोली के साथ बनाया है और इसमें जो स्टिच है हमारी, ये फ्रंट पोस्ट के साथ मैंने बनाया है, लेकिन उसको अलग तरीके से बनाया है। तो ये हमारे जो स्टिच हैं इस तरह से घुमावदार आएंगे। ये देखिए, इस तरह से घुमा हुआ स्टिच आएगा हमारा, तो हमारा घेर इस तरह से दिखेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और 5 नंबर की चोली के साथ ही मैं आपको इसको बनाकर दिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चोली के लिए आप वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप 4 और 5 नंबर की चोली बना लें। उसके बाद ये घेरा बना सकते हैं। तो ये देखिए, 5 नंबर की चोली मैंने कंप्लीट कर ली है और इसके लास्ट में हमारे पास 25 डबल क्रोशे है। वैसे मैं जब 5 नंबर की चोली बनाती हूँ तो लास्ट वाली जो रो होती है तो यहाँ पर मैं एक स्टिच कम कर देती हूँ, हमारे 24 होते हैं। लेकिन ये जो घेरा मैं बनाऊँगी ये मैं 25 डबल क्रोशे के साथ ही आपको बनाकर दिखाऊँगी। तो हमारे जो स्टिच हैं वो 25 हैं, 6 और 6 12, 12 आगे और 13 बैक साइड में है। तो टोटल हमारे पास 25 डबल क्रोशे हैं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ फर्स्ट चेन में आकर मैंने थर्ड चेन में इसकी ज्वाइन किया। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसी होल में जहाँ हमने ज्वाइन किया उसी होल में डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो अगली चेन है तो अगली चेन के ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया करना है और इसी चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है फिर से इस पर एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और। हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। तो रो के लास्ट में हमारे 25 डबल क्रोशिया हैं, तो रो के लास्ट में हमारे पास 50 डबल क्रोशिया होंगे। उसके जस्ट डबल हमें 50 करने हैं। रो कंप्लीट है, ये देखिए। इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे तो जो हमारी पहली 3 चेन थी इसकी थर्ड चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद इस तरह से बल लेंगे और जिस चेन पर आकर हमने ज्वाइन किया, जो हमारी फर्स्ट 3 चेन थी जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया, इसी चेन को इस तरह से उठाकर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। ये देखिए, थोड़े लूज़ हाथ से स्टिच बनाएंगे तो फ्रंट पोस्ट इस तरह से करेंगे। और इसके बाद इसके ठीक बाद जो चेन है, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है, तो यहाँ आकर हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेंगे। उससे नेक्स्ट जो स्टिच है, ये देखिए, हर चेन में हमने 2 स्टिच बनाए हैं। तो इस तरह से हमें पहले वाले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है, अगले स्टिच के ऊपर एक के ऊपर हमें 2 स्टिच बनाने हैं। फ्रंट पोस्ट किस तरह से करेंगे, ये देखिए, बल लिया और फिर से इस अगले स्टिच को उठाएंगे इस तरह से और उठाने के बाद यहाँ से बल लिया, धागे को हल्का सा लूज़ रखेंगे और इसके बाद जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं उस तरह से डबल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे। इसके ठीक बाद इसी स्टिच के ठीक बाद जो चेन है यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया करना है और इसी चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अगले जो हमारे 2 स्टिच हैं, तो पहले वाले को इस तरह से उठाकर हमें फ्रंट पोस्ट करना है, थोड़े लूज़ हाथ से करना है। इससे ठीक बाद जो चेन है यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, फिर से जो 2 स्टिच हैं, पहले वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट और उसके बाद वाले स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। तो इस तरह से रो कंप्लीट करनी है। रो कंप्लीट होने वाली है हमारी और लास्ट में हमारे जो 2 स्टिच हैं, तो ये देखिए, पहले के ऊपर हम इस तरह से उठाकर फ्रंट पोस्ट करेंगे, हल्का सा लूज़ हाथ से बनाएंगे, थोड़ा धागे को लूज़ रखकर। और इसके बाद अगले इसके ठीक बाद जो चेन है, तो यहाँ पर अगले स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ज्वाइन कहाँ पर करना है इसको भी ध्यान से देखें। पहला स्टिच हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था, इसके बाद हमने एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया किए थे। तो जो पहला डबल क्रोशिया हमने किया था, इसके ऊपर वाली चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ज्वाइन हम इसको यहाँ पर करेंगे और इसके बाद एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद बल लेंगे और इसी के नीचे जो स्टिच है जहाँ हमने ज्वाइन किया, ये देखिए, फ्रंट पोस्ट जो है इसको हमें छोड़ना है। ये जो हमारे 2 स्टिच हैं, 2 डबल क्रोशिया हैं, तो पहले डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाकर हमें फ्रंट पोस्ट करना है इस तरह से।
और इसके बाद जो अगला स्टिच है तो यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। और इसके बाद जो हमारा अगला स्टिच है, ये देखिए 2 हमारे डबल क्रोशिया थे, दोनों के ऊपर हमने बना लिया। पहले के ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट किया, दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हमारा फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया, तो इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है और इसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हमारे ये 2 डबल क्रोशिया आ गए, तो पहले डबल क्रोशिया को हमें फ्रंट पोस्ट की तरह बनाना है इस तरह से। और इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो फ्रंट पोस्ट है तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से ये देखिए हमारा अगला स्टिच आ गया, जो हमारे बीच में 2 डबल क्रोशिया हैं। ये देखिए 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इनके बीच में हमारे 2 डबल क्रोशिया थे। तो पहले डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट की तरह इसको बनाना है हमें। इसके बाद दूसरा जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर की चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमारा फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया, तो इसके ऊपर वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ करने हैं। इसके बाद फिर से हमारे 2 स्टिच आ गए, तो पहले के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है इस तरह से। और अगला जो स्टिच है इसके ऊपर हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसके बाद जो हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना है, 2 बार फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर से देख लें एक बार, 2 स्टिच हैं, तो पहले को इस तरह से उठाकर फ्रंट पोस्ट किया, अगले के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद जो फ्रंट पोस्ट आएगा तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी रो दिखाई देगी। तो कंप्लीट करेंगे, ये रो भी कंप्लीट है। ये देखिए यहाँ आकर मैंने फ्रंट पोस्ट के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया किए। इसके बाद हमारे 2 स्टिच बचेंगे, तो पहले स्टिच को इस तरह से उठाकर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। फ्रंट पोस्ट के बाद पिछली रो में हमने जहाँ फ्रंट पोस्ट किया था उसके बाद वाली रो में उसके आगे वाले स्टिच के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। और इसके बाद अगले स्टिच के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया करेंगे और उससे अगले स्टिच के ऊपर ये देखिए यहाँ जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था इसके ऊपर आपको एक होल दिखेगा। तो इस होल में यहाँ जो हमने एक चेन ली थी, देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने राउंड ज्वाइन करने के बाद एक चेन ली थी, उसके ठीक पहले आपको एक होल दिखेगा। तो यहाँ पर आकर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो रो कंप्लीट है, राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन हमें उसी तरह से करना है। फ्रंट पोस्ट हमारा पहला स्टिच है, इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टिच है इसके ऊपर वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है। फ्रंट पोस्ट के ऊपर ज्वाइन नहीं करेंगे, इससे आगे वाले स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद बल लेंगे और फिर से हमने जहाँ ज्वाइन किया है, जिस स्टिच के ऊपर हमने ज्वाइन किया, ये देखिए अब हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं। अभी हमारे पिछली रो में 2 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे 3 स्टिच है। तो पहले ही डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है इस तरह से। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने कोई वर्क नहीं किया, ज्वाइन भी हमने पहले डबल क्रोशिया के ऊपर किया और यहीं पर हमने फ्रंट पोस्ट बनाया इसी के ऊपर। और इसके बाद अगली इसके ठीक बाद जो चेन है, ये देखिए ठीक ये हमने फ्रंट पोस्ट किया, इसके जस्ट बाजू में जो चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से जो हमारा नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट आ गया तो इसके ऊपर भी हम डबल क्रोशिया करेंगे। और इस रो में हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, यहाँ हमारे 3 स्टिच थे तो 3 के ऊपर हमारे 3 ही बनेंगे। इसके बाद देखिए फ्रंट पोस्ट के बाद पहला जो डबल क्रोशिया आया तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और फिर से फ्रंट पोस्ट आ गया तो यहाँ भी एक डबल क्रोशिया। इसके बाद वाला जो स्टिच है यहाँ पर हमें फ्रंट पोस्ट करना है। इसके बाद फिर से नेक्स्ट हमारे 3 स्टिच रहेंगे, 2 डबल क्रोशिया हैं तो दोनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और तीसरा हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। इसके बाद वाला जो स्टिच है डबल क्रोशिया तो यहाँ पर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। स्टिचेस का ध्यान रखेंगे आप तो बहुत आसानी से बना पाएंगे। सिर्फ आपको ये करना है कि जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है अगली रो में उसके ठीक बाद वाले स्टिच के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। और इंक्रीज़ किस तरह से करना है तो ये देखिए यहाँ पर वो भी आप देख लें ध्यान से। यहाँ पर हमने
घेरे की जो फर्स्ट रो थी यहाँ पर हमने जस्ट डबल किए थे, 25 से हमारे 50 हुए थे। इसके बाद हमने एक स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया, उससे अगले स्टिच के ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया किया। उसके बाद फिर से हमने एक स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया और जो हमारे 2 स्टिच थे तो 2 के ऊपर हमारे इस रो में 3 डबल क्रोशिये थे और इससे अगली रो में हमने यहाँ पर कोई इंक्रीज़ नहीं किया, 3 के ऊपर हमारे 3 ही बनेंगे। बस इस तरीके से बनेंगे कि जो 2 स्टिच हैं उनके ऊपर हमारे 2 स्टिच बनेंगे और तीसरा स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनेगा। तो इस रो में हमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने बनाते हुए घेरा कंप्लीट कर लिया है और किस तरह से कहाँ पर आपको इंक्रीज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 3 के ऊपर हमें 3 ही बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इस रो में हमारे 3 स्टिच थे, ये एक स्टिच था, अगले में हमने 2 बनाए थे। इसके बाद वाली रो में हमने 3 स्टिच बनाए थे, 2 हमने डबल क्रोशियों के ऊपर बनाए और तीसरा हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाया था। यहाँ हमने कोई इंक्रीज़ नहीं किया। इसके बाद जो अगली रो है तो वहाँ हमारे जो स्टिच हैं वो 3 के ऊपर हमें 4 बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं, पहले स्टिच के ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा, दूसरे स्टिच के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया, तीसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया और चौथा जो हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से यहाँ इंक्रीज़ करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट रो मैंने बनाई है तो यहाँ पर भी हमने फिर कोई इंक्रीज़ नहीं किया। जैसे मैंने आपको जो 3 स्टिच वाली रो डबल बताई थी कि डबल हमें उसी को रिपीट करना है, उसी तरह से यहाँ रिपीट करना है, लेकिन चौथा स्टिच हमें अगले वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर बनाना है। तो इस तरह से बनाई और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट रो है तो यहाँ फिर हमारे 4 से 5 होंगे स्टिच और इसके बाद जो अगली रो बनाई तो यहाँ हमारे 5 के ऊपर 5 ही रहेंगे। तो इसको ध्यान से देख लें आप, इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से घेरा आप चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं, जितना आपको बनाना हो, और इसी घेरे के साथ आप कोई भी अपना जो डिज़ाइन मनपसंद आगे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अपने घेरे का जो डायमीटर है उसको कम कर लें और कम करने के बाद फिर आगे का डिज़ाइन आप अपने जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो तो उस हिसाब से उतनी इसकी जो डायमीटर है उतना कम रख कर इसको बनाएं और उसके बाद अपनी जो आप डिज़ाइन इसमें बनाना चाहते हैं वो बना लें। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ये देखिए बिल्कुल हमारा स्पायरल शेप में इस तरह से हमारे जो स्टिच हैं वो इस तरह से मुड़े हुए आएंगे और इसके साथ जो भी आप पैटर्न बनाएंगे बहुत ही सुंदर लगेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।